राम राम जी सब ने, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम ये प्यारा सा बेल फ्लावर बनाना सीखेंगे। आप इसका यूज कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे हेयर टाई में, या इससे की चेन बना सकते हैं की रिंग डाल के, या आप इस तरीके से परांदे में भी यूज कर सकते हैं, बैक चाम में यूज कर सकते हैं। हम इसके लिए सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। धागा लेंगे 1 टाइम 2 टाइम, नीचे से इन 2 धागों के नीचे से ये धागा लेंगे, लॉक करेंगे और 3 चेन बनाएंगे 3। अब हम 11 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी जो 3 चेन है ये फर्स्ट ट्रिपल क्रोशिया में काउंट होगी। तो ट्रिपल क्रोशिया के लिए हम हुक पर 2 टाइम धागा लेंगे 1 2, रिंग में हुक को डालेंगे, धागा लेके आएंगे, 2 लूप में से निकालेंगे, फिर से 2 लूप में से निकालेंगे और फिर से 2 लूप में से निकालेंगे। ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया बन गया। फिर से 2 टाइम हुक पर धागे को लेंगे, रिंग में हुक को पास करेंगे, धागा लेके आएंगे, पहले 2 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 लूप में से निकालेंगे और फिर 2 लूप में से निकालेंगे। हमारे 2 ट्रिपल क्रोशिया बन गए। फिर से हुक को पास करेंगे, 2 लूप में से निकालेंगे, 2 लूप में से निकालेंगे और 2 लूप में से निकालेंगे। टू लूप में से निकाला, 2 लूप में से निकाला, 2 लूप में से निकाले। ये हमारे 4 ट्रिपल क्रोशिया बन गए। हम 11 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। चलिए बना लेते हैं। ये हमने 11 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए और एक हमारी ये 3 चेन थी, 12 ट्रिपल क्रोशिया बन गए। अब हम रिंग को बंद करेंगे। देखिए, पहले हम इस एक धागे को खींचेंगे तरीके से और फिर हम दूसरे धागे को खींचेंगे इस तरीके से। अब हम इस फर्स्ट ट्रिपल क्रोशिया की चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। देखिए, एक चेन बनाएंगे और धागे को कट कर देंगे। इन धागों की आपस में नोड लगा देंगे। ये हमने ऊपर का पार्ट बना लिया है। अब हम ये फ्लावर के नीचे का पार्ट बनाएंगे। किसी भी ट्रिपल क्रोशिया के बीच में हम हुक को पास करेंगे, धागा लेके आएंगे और एक स्लिप नोड लगाएंगे। फिर हुक पर धागा लेंगे। देखिए, इस धागे को हम थोड़ा सा लूज रखेंगे
हुक पर धागा लेंगे, सेम प्लेस में हुक पास करेंगे और धागा लेके आएंगे 1 टाइम। फिर से हुक पर धागा लेंगे, पीछे जाएंगे और धागा लेके आएंगे 2 टाइम। फिर से 3 टाइम, 4 टाइम और ये हमारा 5th टाइम। हमने 5 बार हुक को डाला है। अब हम हुक पर धागा लेके सभी स्टिच को निकालेंगे और सिक्योर कर देंगे। देखिए फिर से 2 ट्रिपल क्रोशिया को छोड़ेंगे और फिर से अंदर हुक को पास करेंगे, धागा लेके आएंगे 1 टाइम। फिर से हुक को पास करेंगे, धागा लेके आएंगे 2 टाइम। फिर से हुक को पास करेंगे, धागा लेके आएंगे 3 टाइम। फिर से हुक पर धागा लेंगे और को पास करेंगे, ये हमारा 4th टाइम। फिर से हुक पर धागा लेंगे और धागा लेके आएंगे 5th टाइम। हमने 5 बार फिर से रिपीट किया। अब हम सभी धागों को निकाल देंगे और सिक्योर कर देंगे। फिर से 2 ट्रिपल क्रोशिया छोड़ेंगे, अगले स्पेस में हुक को डालेंगे, धागा लेके आएंगे 1 टाइम। फिर से हुक को डालेंगे, धागा लेके आएंगे 2 टाइम। फिर से हुक को डालेंगे, धागा लेके आएंगे। फिर से धागा लेके हुक को डालेंगे, फिर से लेके आएंगे 4 टाइम और ये हमारा 5th टाइम। सभी धागों को निकाल देंगे और सिक्योर कर देंगे। फिर से हम 2 ट्रिपल क्रोशिया को छोड़ेंगे, हुक पास करेंगे, फिर से हुक पर धागा लेंगे, धागा लेके आएंगे। फिर से हुक पर धागा लेंगे, धागा लेके आएंगे 2 टाइम, ये हमारा 3 टाइम। फिर से हुक पर धागा लेंगे, ये हमारा 4 टाइम। फिर से हुक पर धागा लेंगे और धागे को लेके आएंगे, ये हमारा 5th टाइम। तो फिर से हम हुक पर धागा लेंगे और इन सभी लूप में से निकाल देंगे इस तरीके से और सिक्योर कर देंगे। फिर से 2 ट्रिपल क्रोशिया छोड़ेंगे, अगले स्पेस में हुक पास करेंगे। फिर से 5 टाइम रिपीट करेंगे, 1 टाइम, 2, 3, 4, 5। फिर से सभी लूप में से निकालेंगे और सिक्योर कर देंगे। फिर से 2 ट्रिपल क्रोशिया छोड़ेंगे, बीच में हुक को पास करेंगे, 1 टाइम, 2, 3, 4, 5। फिर से निकाल के सिक्योर कर देंगे। अब हम जो हमारे ये 2 पफ स्टिच हैं, इसके बीच में इस चेन में हुक को पास करेंगे और एक स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। अब हम
2 चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी चेन में, इसी स्पेस में। देखिए इसी स्पेस में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। 2 चेन बनाएंगे 1 2 और इनके बीच में हुक को पास करेंगे इस तरीके से और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और इन 2 डबल क्रोशिया के बीच से हुक को पास करेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से इस चेन में देखिए ये जो हमारी चेन है, डबल क्रोशिया बनाएंगे, टू चेन बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से अगले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से। देखिए फिर से अगली चेन में हुक पास करेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम जगह पे और एक 2 चेन बनाएंगे 2। फिर इनके बीच में हुक को पास करेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से अगली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे, हुक पास करेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से सेम स्पेस में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और एक देखिए हुक पास करेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम इस फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। एक चेन बनाएंगे और धागे को कट कर देंगे।
अब हम इस धागे को अंदर की साइड हाइड कर देंगे इस तरीके से। यदि आपको हुक से परेशानी होती है तो आप नीडल से कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा सुंदर सा बेल फ्लावर बनकर तैयार है। यदि मेरे बताने का तरीका, सिखाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।